ये सच है कि इस देश के चुनाव में मुद्दे जमीन पर हैं। मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, देश की सीमाएं हैं, लोकतंत्र है। जो ओबीसी एससी का आरक्षण छीनने की साजिश आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो मुद्दा है। संविधान मुद्दा है। हम मुद्दों से नहीं भाग रहे हैं। एक और हमें अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कम से कम आपके कार्यक्रम में देश के सामने कहा कि वो सेकुलर हैं, समाजवादी हैं और लोकतंत्र को मानने वाला, भारत को तरक्की की तरफ ले जाने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जो ये कहे कि हम समाजवादी हैं। लड़ाई तो इसी बात की है कि कौन समाजवादी है, कौन समाजवादी नहीं है। ये देश समाजवादी व्यवस्था से चलेगा। लेकिन अब आप बताइए, अब आपकी व्यवस्था सुनिए जी, अब आपके जी बिल्कुल नागपुर की व्यवस्था से देश चल नहीं सकता, संविधान की व्यवस्था से चलता है। मैं सुनील भाई आप ही के पास दोबारा आप ही के पास आ रहा हूं, कहीं और नहीं जा रहा। देखिए नागपुर की व्यवस्था से देश चल ही नहीं सकता। देश अंबेडकर साहब के संविधान से चलेगा, लेकिन कांग्रेस कहती है वो संविधान भी तो हमारी देन है। अगर कांग्रेस संविधान ना बनाती तो नरेंद्र मोदी चाय वाला प्रधानमंत्री ना होता। प्रियंका जी ने ये बात बोली। अब बताइए, अंबेडकर साहब की देन नहीं है, कांग्रेस की देन है ये तो संविधान। तो मतलब संविधान पे भी कॉपीराइट क्या पारिवारिक होगा? जवाब ये है, सवाल दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। देखिए अमीर जी सर, मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि अगर संविधान नहीं होता तो इस देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, गरीब की क्या दुर्दशा अभी हो रही होती, वो हम आप कल्पना नहीं कर सकते। तो संविधान हमारे लिए गीता, कुरान और रामायण से बढ़कर के है। अगर हम मुद्दे की बात करें, अमीश जी, जैसे आपने जब ओपनिंग की और आपने कहा एक ब्रेकिंग न्यूज कि प्रधानमंत्री जी ने यह बोल दिया। प्रधानमंत्री जी का कोई भी बोला हुआ बयान जमीन पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो कभी मुसलमान बोलते हैं, कभी मंगलसूत्र बोलते हैं, कभी गाय पे बोलते हैं, कभी भैंस पे बोलते हैं, कभी कमरों पे बोलते हैं, कभी बंटवारे पे बोलते हैं, कभी पाकिस्तान पर बोलते हैं, लेकिन महंगाई पे कभी नहीं बोलते, बेरोजगारी पे कभी नहीं बोलती, किसान के जवाब लेते हैं कभी नहीं बोलते। सुनील जी, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको जी। 4 जून को शाम को 5 बजे एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। और दूसरे बड़ी बात, क्योंकि 8 PM माननीय मोदी जी को बहुत शुभ है, वो जरूर आते हैं टीवी के सामने। 8 PM 4 जून को 8 PM पर देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे देश के सामने। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। नहीं तो मतलब अब कांग्रेस की कृपा हुई, जी डॉक्टर अजय लोग, कांग्रेस की कृपा हुई तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अगर संविधान नहीं होता तो कांग्रेस ने ही लोकतंत्र दिया देश के अंदर। आपको तो धन्यवाद का एक ज्ञापन देना चाहिए गांधी परिवार को। कब देने जा रहे हैं? अमीर जी वो कहावत सुनिए ना आपने, अजल गगरी छलकर जाए। जब अपने इतिहास की जानकारी अच्छे से नहीं हो तो ऐसी तरह की बकवास नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी कर सकती हैं, वो गांधी परिवार से आती हैं, कर सकती हैं। देश का संविधान हम लोग थकते हुए नहीं कहते हैं, चाहे ये हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र हों, चाहे कोई हो, कि अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, अम्बेडकर ने संविधान दिया। संविधान सभा की बात करते हैं, अम्बेडकर का संविधान, और आज कांग्रेस की ही संविधान हो गया। अरे संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन तो कांग्रेस पार्टी है। कितने बार संविधान तोड़ा? मुलायम सिंह यादव जेल गए थे, संविधान टूटा था कि नहीं जब इमरजेंसी लगी थी? 112 बार धारा 356 का उल्लंघन हुआ कि नहीं? संविधान टूटा कि नहीं? शाहबानो केस में पूरा का पूरा संविधान पलट दिया, संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ। देश में जितनी बार संविधान को छेड़ा है, संविधान की अवमानना की है, संविधान की उल्लंघना की है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आज ये घमंडिया बैठ के कांग्रेस पार्टी की गोद में गाना गा रहे हैं, गाने दीजिए। लेकिन ये बाबा साहब का अपमान है विवेक, और ये देश का दलित बर्दाश्त नहीं करेगा। नंबर 1 बाबा। ओके विवेक जी, एक संक्षेप में मेरा निवेदन है। विवेक जी, आपातकाल लगाया इंदिरा गांधी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने सन 1975 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान का करीब 20% हिस्सा बदला गया। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने संसद के जरिए शाहबानो पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। यूपीए के शासन में कैबिनेट के बराबर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी। चौथा तथ्य यह है, इस समय सबसे बड़ी बात यह है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जिसमें लेफ्ट के कुछ आइडियोलॉग्स थे। अब बताइए, प्रधानमंत्री से ऊपर एक काउंसिल थी इस देश के अंदर,
वो कितना संवैधानिक था बताइए। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एनएसी इस देश में थी, भारत के प्रधानमंत्री से ऊपर एक काउंसिल जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी। उसको हम ऊपर नहीं मान सकते। एक एडवाइजरी काउंसिल तो हमेशा रही है, अलग अलग रूपों में रही है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज रही हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर को भी सुननी कब रही है, कब रही है? नहीं रुकिए विवेक भाई, रुकना पड़ेगा। विवेक भाई आप फैक्चुअल बात करते हैं, आप बड़े सीनियर हैं, मेरे नहीं सुनना पड़ेगा सर। आपने बोला बताइए मुझे बताइए, राजीव गांधी के शासन में कब थी, इंदिरा जी के शासन में कब थी, पंडित जी के शासन में कब थी? नहीं, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल प्रधानमंत्री से ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में कब थी, नरेंद्र मोदी के शासन में है कि नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन में थी सर। ये देश भूला नहीं है ये सब चीजें भाई, ना भूल सकता है ना भूलना चाहिए ये सब चीजें। आप सुनिए अमीश भाई सुन लीजिए, प्राइम मिनिस्टर से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली कोई नहीं है। एडवाइजरी कमेटी जो होती है वो सिर्फ एडवाइस करने के लिए है, उसके बाद इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैबिनेट। कानूनी तरीके से हमारे संविधान में विदाउट द कैबिनेट के अप्रूवल के बिना कुछ भी पारित नहीं हो सकता, ना तब हो सकता था ना आज हो सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बड़े नेता इस देश के जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, बाद में देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने करी। तो ये कहना कि साहब जी आपने अपनी बात को रखा। मलूक नागर और आम आदमी की पार्टी की प्रवक्ता वेट कर रही है। मलूक नागर।